साथियों, आपने नॉर्मल बकरियां काफ़ी देखी होगी और राजस्थान में जनरली नॉर्मल बकरियां पाई जाती है। हम आए हुए हैं लद्दाख टूर पे और रास्ते में हमने मनाली से आगे देखा है कि ये बकरियां आप देख पा रहे हैं, इनके जो बाल हैं काफ़ी लंबे हैं और यहाँ के टेम्परेचर में यही बकरियां रहती है। और कुछ टीम है जो एक बकरियों के झुंड के साथ निकली है। जो ये देख पा रहे हैं ये इनके मालिक हैं, ये इनको चराते हैं पहाड़ों में। ये देखिए जैसे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में ये बकरियां चराते हैं और करीब 6 महीने तक यहाँ पहाड़ों में इनको चराते हैं, फिर वो ये अपने गांव वापस ले जाते हैं। जैसा कि इनकी जीवन शैली आप देख पाओगे कैसे ये रहते हैं पहाड़ों में और कैसे बकरियां चराते हैं और उस हिसाब से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अंकल जी, खाना हो गया? हो गया। तो हमारे राजस्थान के लिए जो हमारे किसानों के पास बकरियां रहती है, ज़्यादातर नॉर्मल बकरियां रहती है। आपके पास ये जो भेड़ है, ये कौन सी किस्म की भेड़ है? ये जो बकरी है ये कौन सी किस्म है इसकी? गद्दी नस्ल है। हाँ जी सर, गद्दी नस्ल। गद्दी नस्ल। बोलते हैं तो ये पहाड़ों में यही नस्ल पाई जाती है? पैदल चलने चलाई के भी ये 40-50 किलोमीटर सफर जाती है। 40-50 किलोमीटर तक चलती है रोज। और आप इनको कितने किलोमीटर एरिया में घुमाते हो ताकि इनका पेट भर जाए पहाड़ों में? चारे के अनुसार है ना, जहाँ ज्यादा खाने को मिलता है उस जगह पे। तो आप अपने गांव से निकले हुए कितने दिन हो गए आपको? 15-18 दिन। 15-18 दिन। तो कितने दिन तक आप यहाँ रहोगे पहाड़ों में? 15 अगस्त तक यहीं चरोगे। तो आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। तो आप इनको चराते हो। लगभग आपके पास कितनी बकरियां और भेड़े हैं यहाँ पे? 500-600 भेड़ बकरी हैं। आप कितने जने हो टीम में? साथ में। तो ये आपकी अपनी बकरियां हैं? सबकी अपनी है। सबकी अपनी है। तो इनका आप दूध बेचते हो या बेचते? अपने खाने पीने लायक ही करते हैं। आपके खाने पीने लायक ही रखते हो? बाकी दूध का आप क्या करते हो? दूध का बच्चे को पिलाते हैं, 6 महीने तक बच्चा पीता है जी। तो फिर जैसे एक साल में ये बकरी कितनी बार ब्याती है आपकी? एक बार ब्याती है। एक बार ही? 6 महीने में गब्बड़ रहना, 6 महीने में बच्चा तैयार करना। अच्छा, 6 महीने में एक बच्चा तैयार करते हो। तो वो आप बच्चे को सेल करते हो या फिर अपनी भेड़ों को टीम को ही बढ़ाते हो? बढ़ाते भी हैं, जो बेडू शिल्लू होंगे बेच देना, बेडियां और शिलियां होंगी और रख लेंगे। तो इसमें आपके एक बेड कम से कम, जैसे अगर कोई खरीदना चाहे तो कम से कम कितने रुपए की होती है? नॉर्मल कोई 12,000 की होनी, बड़ी कम से कम 12,000 की। छोटी और छोटी वेट के हिसाब से भी होती है। वेट के हिसाब से? वेट होगा उतना। तो ये वेट के हिसाब से आपकी सेल होती है। तो साल में एक बार बेचते हो या 2 बार बेचते हो? साल में नहीं बेचते हम, जैसे बड़ी बूढ़ी हो जानी वो बेचनी या नवा माल रख लेना। नए माल को रखते रहते हो और जो बूढ़ा होता है उसको बेच देते हो, उसके बच्चे आप तैयार कर लेते हो। तो ये आपका पराक्रम चलता रहता है? चलता ही रहता है। तो साल में जैसे बात करें 100 बकरियों से आप कितना मुनाफा कमा लेते हो? मुनाफे का कोई पता नहीं होता। फसल आ गई, जैसे धान का और फसल का ही काम है जी। फसल तो ठीक है, नहीं लगी तो ऐसे समझो। जी 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 जी। तो आप इनके अलावा आपके खेती का भी काम है? खेती का भी है घर में जी। खेती का काम भी करते हो और साथ में बकरी पालन भी? बकरी पालन भी रखा है। तो इससे आपकी जीवन यापिका चलती रहती है? चला है थोड़ा बहुत निकल रहा है गुजारा। जी, आपकी टाइम पास होती रहती है। तो ये भेड़ है जो एक बार ही साल में ब्याती है? एक बार ब्याती है। तो इसका दूध आप बेचते नहीं हो? और बेचते हैं, बकरी का भी नहीं बेचते, माँ बाप अपना लायक खाने को गुजारा करते हैं जी। तो इसका जो मेन ब्रीड होता है, ब्रीडर, वो जैसे एक तो बकरी होता है, एक बकरा होता है, मेंढा होता है एक मेंढा। तो वो कॉस्टली बिकता है ज्यादातर, हम सुनते हैं। नहीं, ठीक हो तो कॉस्टली बिकता है, नस्ल का हो तो नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ईद के ऊपर ज्यादातर? हम ईद बात नहीं, हम मुसलमान नहीं, हम हिंदू धर्म के हैं। जी 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 जी। तो
अच्छी रेट में आपके ये बिक जाते हैं। हाँ, कोई नस्ल का हो बिक जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये सब अपनी भेड़ों को पहाड़ों में चराते हैं और अपनी जीवन यापिका चला रहे हैं। साथ में ये खेती का काम भी करते हैं और इनके पास 600-700 भेड़ें हैं जो ये पहाड़ों में चराते हैं और फिर यहाँ से फ्री होके अपने गांव ले जाते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।